1962 का 9 नवंबर। दिन ढल गया। भूमियाधार में खूब ठंड बढ़ रही थी। ब्रह्मचारी बाबा सड़क के किनारे बैठकर अंगीठी सेक रहे थे। बाबा अपनी कुटिया में विराजमान थे। इसी समय एक दुबला पतला आदमी यहाँ आया। उसके हाथ पैर दोनों टेढ़े थे। सिर पर लंबी जटा थी। शरीर पर पुराने कपड़े थे। वह आदमी चुपके से ब्रह्मचारी जी के बगल में बैठ गया। ब्रह्मचारी जी इस आगंतुक साधु को निहारी रहे थे कि इतने में बाबा आ गए। आ गए हो चिल्लाते हुए आए और अंगीठी के पास बैठ गए। ब्रह्मचारी जी उठकर पास में खड़े हो गए। बाबा ने आगंतुक से पूछा, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? पीलीभीत से आया, मेरठ जा रहा हूँ, साधु ने उत्तर दिया। क्या काम? बाबा ने का दूसरा प्रश्न था। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है, साधु ने कहा। ब्रह्मचारी जी के मन में कई शंकाएं उठीं। पहली तो यह कि जब ये साधु मेरठ जा रहा था तो यहाँ कैसे आ गया? दूसरी शंका ये उठी कि जवाहरलाल नेहरू के जीते जी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? फिर बाबा एक एक करके उससे अपने भक्तों के बारे में पूछने लगे। पहला सवाल ब्रह्मचारी जी के बारे में पूछा, जो पास ही खड़े थे। ब्रह्मचारी साधुओं के गुरु हैं, साधु ने कहा। तुलाराम शाह एमजे अस्पताल में बीमार हैं, उनका क्या होगा? अनेक सवालों के बाद बाबा ने ये सवाल किया। तुम सबको बचाते रहते हो, यह ठीक नहीं। वो आज से 7वें दिन अवश्य चल बसेगा, साधु ने खिन्न मन से कहा। बाबा अपनी कुटिया में चले गए। साधु ने अपनी राह पकड़ी और देखते देखते अदृश्य हो गया। इस घटना के ठीक 7वें दिन 16 नवंबर 1962 को तुलाराम चल बसे। शास्त्री जी के बारे में कोई अवधि तो नहीं बताई गई, लेकिन 1.5 वर्ष बाद वो भी प्रधानमंत्री बन गए। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि उन्हें चकित करने के लिए ही बाबा ने साधु के रूप में ये लीला की थी। एक साथ ही वो साधु भी थे और बाबा भी थे। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।